नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली चुनाव प्रचार में व्यस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की और मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि वो यूपी सरकार से निरंतर संपर्क में हैं और मौनी अमावस्या के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को भगदड़ की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा 17 से 22 फरवरी तक मुंशी, मौलवी और आलिम की परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस बार 88,200 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में 89,000 परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें से 800 फॉर्म निरस्त कर दिए गए। परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की गई हैं, सुबह 8 से 11 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे तक। जिलाधिकारी की निगरानी में परीक्षा केंद्रों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर विभाग में बड़ा फेरबदल किया है, जिसमें 26 सहायक आयुक्तों के ट्रांसफर किए गए हैं। कई संबंध अधिकारियों को भी नई तैनाती दी गई है। प्रवीण सिंह को नोएडा से टैक्स ऑडिट विभाग में, सुनील कुमार यादव को लखनऊ से झांसी और केदारनाथ को आगरा में सचल दल में तैनात किया गया है। इसके अलावा अमित त्यागी को फर्रुखाबाद, विकास विक्रम सिंह को भरथना और समीर कुमार श्रीवास्तव को हाथरस भेजा गया। अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों में नई तैनाती मिली है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की अग्निवीर भर्ती रैली आज यानी 29 जनवरी से फतेहगढ़ छावनी में शुरू हुई। इस रैली का आयोजन लखनऊ के मुख्यालय भर्ती क्षेत्र के तहत किया जा रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अभ्यर्थियों ने जनरल ड्यूटी, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों के लिए हिस्सा लिया। इस रैली में हरदोई, पीलीभीत, सीतापुर, बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, संभल, शाहजहांपुर और श्रावस्ती के अभ्यर्थी शामिल हुए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन के समय को 18 घंटे का कर दिया है। दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक शयन आरती तक जारी रहेगा। यह व्यवस्था अत्यधिक भीड़ को देखते हुए लागू की गई है। पिछले 15 दिनों में अयोध्या में 50 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिससे व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस दौरान अयोध्या के व्यापार ने लगभग 150 करोड़ का कारोबार किया है, जिससे स्थानीय व्यवसायियों को जबरदस्त लाभ हुआ है। महाराजगंज जिले की पनियरा क्षेत्र की शिल्पा का चयन यूपी के अंडर 17 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में हुआ है। शिल्पा ने मैनपुरी में आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनका चयन हुआ। शिल्पा के पिता ब्रजेश ऑटो मैकेनिक हैं। उन्होंने हमेशा शिल्पा का समर्थन किया। शिल्पा 3 फरवरी से 7 फरवरी तक हरियाणा के पंचकुला में होने वाली राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेगी। उनके चयन से जिले में खुशी का माहौल है और उन्हें सम्मानित भी किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इस साल पीएचडी प्रवेश के लिए शोध पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन पुराने अध्यादेश के आधार पर होगा। इसका मतलब है कि जिन अभ्यर्थियों ने यूजीसी की नेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये बिना नेट उत्तीर्ण किए पीएचडी करने का अंतिम मौका होगा। आवेदन प्रक्रिया फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है और मार्च में परीक्षा का आयोजन होने की संभावना है। कुल 1000 सीटों पर प्रवेश होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए द्वितीय चरण की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। लखनऊ ने 7,138 आवेदन के साथ पहले स्थान पर रहते हुए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की है, जबकि चित्रकूट पे सिर्फ 179 आवेदन हुए। प्रदेश भर में 95,591 आवेदन हुए, जो पहले चरण की तुलना में 38,000 कम है। मुरादाबाद में भी जागरूकता बढ़ी और ये जिले 5वें स्थान पर पहुंचा। तीसरे चरण के आवेदन 1 फरवरी से शुरू होंगे, जिनकी अंतिम तिथि 19 फरवरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बीते कल यानी 28 जनवरी 2025 को परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के तहत ज्वाइंट स्टेट इंजीनियरिंग सेवा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, वरिष्ठ अधीनस्थ सेवा, स्टाफ नर्स और लेक्चरर जैसे विभिन्न पदों की परीक्षा तिथियां घोषित की गई हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 12 अक्टूबर 2025 को होगा, जबकि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी सहायक की परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर की परीक्षा तिथियां जल्द
जारी की जाएंगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर कैलेंडर देख सकते हैं। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम में जल्द बदलाव की संभावना है। 30 जनवरी तक तराई क्षेत्र में घना कोहरा रहेगा। 31 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश और कोहरे की स्थिति बन सकती है। लखनऊ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मौसम शुष्क बना रहा। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बादल और हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। तराई के जिलों में ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।